किसी भी स्थान को लेकर हमारे मन में जो भावनाएं आती हैं, वो भावनाएं सुख की होती हैं, दुख की होती हैं, शांति की होती हैं या अशांति की होती हैं, कई बार खुशी की होती हैं या कई बार डर की होती हैं, भय की होती हैं। और ये तमाम भावनाएं जब आपके मन में होती हैं, वो आपके मन और मस्तिष्क में बैठी पुरानी यादों पर आधारित होती हैं। और इसीलिए जब आप किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च में जाते हैं तो आपको शांति की अनुभूति होती है, और जब आप किसी शमशान में जाते हैं तो आप अशांत हो जाते हैं, आपको चारों तरफ अंधेरे जैसी फीलिंग आती है। ये सब हमारे मन पर है, हमारे दिल पर है, और हम जब किसी मकान को देखते हैं तो हमें क्या चीज़ याद आती है उस पर निर्भर करता है। और अक्सर हमारे देश में, जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में भी देखा, हमारे देश में इस तरह के मकानों को अशुभ मान लिया जाता है और फिर लोग वहाँ से दूर भागने लगते हैं। वहाँ के जो पड़ोसी होते हैं, कई बार वो भी कुछ समय तक बड़े असहज होते हैं कि ऐसी जगह पर कैसे रहा जाए। लेकिन बाद में जो प्रॉपर्टी का बाजार होता है, उसमें ऐसे मकानों को डिस्काउंट पर बेचा जाता है, कम पैसे में। ऐसे मकानों को कम पैसे में किराए पर दे दिया जाता है और बहुत सारे लोग इसके लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि सुशांत का जो ये शानदार मकान था, जिसे उन्होंने बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ सजाया था, और मुझे आज भी याद है जब ये वीडियो बना था तो उन्होंने पूरे मकान में घूम घूम कर बताया था कि उन्होंने कितने दिल से, कितना मन लगाकर इस पूरे मकान का इसके इंटीरियर्स कराए थे, कैसे अपने टेस्ट के हिसाब से हर कमरे को एक अलग पर्सनैलिटी दी थी, हर अलग रंग दिया था। कौन सी जगह बैठकर वो कॉफ़ी पिएंगे, कौन सी जगह बैठकर वो रात में तारों को देखेंगे, कौन सी जगह बैठकर संगीत सुनेंगे, सब उन्होंने तय किया था। लेकिन यही तो जीवन है और समय का चक्र भी यही है कि आप न जाने क्या सोचकर अपना मकान बनाते हैं। सोचते हैं यहाँ बैठकर खिड़की से बाहर देखते हुए मैं शायरी करूँगा, एक दिन मैं रात में टिमटिमाते तारों को देखूँगा, और उसके बाद समय ऐसा आता है कि आप जो सोचते हैं उससे बिल्कुल उलट आपके जीवन में हो जाता है। और सुशांत के साथ भी यही हुआ। बड़ी बात यह है कि सुशांत की जो मिस्ट्री है कि उनकी हत्या हुई है या आत्महत्या हुई है, उसे लेकर आज भी चर्चाएं चलती रहती हैं, उसे लेकर आज भी मुहिम चलती रहती हैं। और आज भी हमारे देश में अक्सर हर परिवार में यही चर्चा होती है कि आखिर सुशांत को हुआ क्या था, क्या उन्होंने आत्महत्या की थी या उनकी हत्या हुई थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज भी उनके मकान में कोई भी रहने के लिए तैयार नहीं है। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।